आपने ये ज़रूर सुना होगा, देसी इलाज सबसे कारगर सिद्ध होता है। और जब ये इलाज चीन की धुलाई के लिए इस्तेमाल हो तो चीन का भारत के सामने टिक पाना नामुमकिन सा दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत इंपोर्टेड हथियारों के बजाय देशी हथियारों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बना रहा है, जिसमें से एक हथियार भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसके परीक्षण भर से ही चीन और पाकिस्तान में दहशत फैल जाती है। क्योंकि भारत जब भी ब्रह्मोस का परीक्षण कर रहा होता है तब असल में भारत उसकी क्षमता में इजाफा कर रहा होता है, तो इन देशों के लिए ये काल साबित होती है। वहीं चीन भारत से ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो देश भारत से और सिर्फ भारत निर्मित ही हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि भारत में निर्मित हथियार और रक्षा उपकरणों की आज दुनिया के अनेक देश प्रशंसा ही नहीं बल्कि उसे खरीद भी रहे हैं। दरअसल अभी हुआ यह है कि फिलीपींस की नौसेना के बाद अब फिलीपींस की थल सेना ने भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करी है और फिलीपींस सेना ने कहा है कि वह भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की योजना पर विचार कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलीपींस ने 2022 में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों की खरीद के लिए समझौता किया था और इस समझौते की कीमत $375 मिलियन यानी कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की थी। वहीं फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर फिलीपीन मरीन कॉर्प के लिए खरीदा था और इसकी डिलीवरी इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद भी है। और जब से फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की खरीद की है तब से चीन मानो बेचैन होकर घूम रहा है, क्योंकि एक बार फिलीपींस के बेड़े में ब्रह्मोस आ जाती है तो चीन चाहकर भी फिलीपींस की सीमा में घुसपैठ करने की सोच भी नहीं सकेगा। क्योंकि जब तक चीनी जहाज ऐसा सोचेंगे तब तक भारतीय ब्रह्मोस चीन के जहाज़ों का नामो निशान मिटा चुकी होगी। और ब्रह्मोस की इन्हीं खूबियों को देखते हुए फिलीपींस की थल सेना भी अब इसको अपने बेड़े में जल्द से जल्द शामिल कर लेना चाहती है। वहीं फिलीपींस सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने कहा है कि मरीन कॉर्प्स को ब्रह्मोस की पहली डिलीवरी इस साल के अंत में मिलने लगेगी, जिसमें मरीन कॉर्प्स को 3 बैटरी मतलब 36 ब्रह्मोस मिलेगी, जो कि चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए काफ़ी कम है। यही वजह है कि फिलीपींस की थल सेना भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बारे में सोच रही है। और यहाँ पर फिलीपींस की थल सेना कितनी ब्रह्मोस खरीदेगी इसके बारे में ब्राउनर ने बात करते हुए बताया कि जो डील आने वाले समय में होगी वो मरीन कॉर्प्स की डील से बड़ी होगी। मतलब ये डील 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए की रह सकती है। देखा जाए तो ये भारत के मेक इन इंडिया के लिए किंग मेकर बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर चुका है जिसमें वो सभी देश भारत के साथ आने के इच्छुक हो चुके हैं जो चीन से खार खाए बैठे हैं। कुल मिलाकर भारत के देशी हथियार चीन को साउथ चाइना सी से खदेड़ते नजर आने वाले हैं और इसी के देखा देखी में साउथ चाइना सी से सटे देश जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, जो चीन की वन चाइना पॉलिसी की बड़ी हार और भारत की चाणक्य नीति की बड़ी जीत के समान है।